अध्यापक छात्र से, बताओ तुम इतिहास पुरुष में सबसे ज़्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक, क्यों? बच्चा, उसी ने बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीवी बच्चे वाले होते। एक दिन ठाकुर जूस वाले की दुकान पर गया। ठाकुर, जल्दी से जूस पिला दे, लड़ाई होने वाली है। एक गिलास पीने के बाद, ठाकुर, एक और पिला दे, लड़ाई होने वाली है। जूस वाले ने 5-7 गिलास जूस और दे दिया और पूछा, भाई लड़ाई कब होने वाली है? ठाकुर, जब तू पैसा मांगेगा। साधु, बच्चा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का, ठीक है, दक्षिणा में मैंने दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधार के प्लाट यहाँ बांट रहा है? पति पत्नी हाथ पकड़े बाजार में घूम रहे थे। उन्हें देखकर दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत? पति, ओ भाई कैसी मोहब्बत, हाथ छोड़ते ही दुकान। पत्नी, आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? पति, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर, आपके ये दांत कैसे टूटे हैं? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से मना कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस गुलाब से प्यार करती है जो रोज मर जाता है और मुझसे प्यार नहीं करती, जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ? काफ़ी देर सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। एक कंजूस आदमी की अंतिम यात्रा। पहला बेटा पिताजी को एम्बुलेंस में ले चलते हैं। दूसरा बेटा, एम्बुलेंस महंगी है, ठेले पर ले चलें। तीसरा बेटा, साइकिल पर ले चलते हैं। इतना सुनकर कंजूस पिता उठकर बोला, मेरा कुर्ता और जूता ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पत्नी, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति, एक बार ठीक से देख लेने दो, वह खुद ही पर्दे लगवा लेगा। आजकल के रिश्तेदार बच्चों को पैर छूने से रोककर हाथ मिला लेते हैं और इसी तरह अपने 100-200 रुपए बचा लेते हैं। रिश्तेदार, बेटा क्या करते हो? चिंटू, अंकल साइंटिस्ट हूँ, दिन भर ऑक्सीजन को कार्बन ऑक्साइड में बदलता हूँ। टीचर, इस वाक्य में खाली स्थान भरो। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। स्टूडेंट, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर, नालायक, मजाक करता है, निकल जा क्लास से बाहर। स्टूडेंट, सर ये भी मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 बिल्ली खाकर बिल्ली तो क्या उसका बाप भी नहीं चल सकता। पप्पू पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। पिंकी, ये क्या कर रहे हो? पप्पू, मैंने सिर दर्द की गोली खाई है, मुझे डर है कहीं पेट में ना चली जाए। आज सुबह मैं जैसे ही घर से निकला तो एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया।
मैं वहीं रुक गया। बिल्ली हंसते हुए बोली, अबे निकल जा, तेरी तो शादी हो चुकी है, अब इससे बुरा तेरे साथ और क्या होगा। पिता, पेपर कैसा हुआ? बेटा, पहला सवाल छूट गया, तीसरा आता नहीं था, चौथा करना भूल गया और पांचवा नजर नहीं आया। पिता, और दूसरा सवाल? बेटा, बस वही तो गलत हो गया। टीचर, भारत का झंडा पहली बार कहाँ लहराया था? पप्पू, काफी देर सोचने के बाद हवा में। बंटी, पुलिस स्टेशन फोन करके, सर गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। पुलिस, कब से? बंटी, बचपन से। पुलिस, हरामखोर, फोन रख। प्रेम विवाह, रात के वक्त। पति, पानी पिलाओ। पत्नी पानी लेने गई, तब तक पति सो गया। पत्नी सारी रात पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह जब पति की आंखें खुली तो देख के बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक दे दे कमीने। बंटी, यार डब्बू, मच्छरों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? डब्बू, रात को सोने से पहले एक मच्छर मार दिया करो, ताकि बाकी के मच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं और फिर आप मजे से सो सको। चिंटू के पिताजी, मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है? टीचर, बस ये समझ लीजिए कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज इसी के लिए की थी। मैं सोचता था कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए मैंने फिर सोचना ही छोड़ दिया। पापा, वेटर एक बियर और एक आइसक्रीम लाओ। बेटा, आइसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिए। पापा की चप्पल रुक नहीं रही है। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों बैठी है? हर्ष, मेरी गलती से। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? हर्ष, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक स्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। कुछ लोग ग्रुप में ऐसे छुपकर बैठे हैं जैसे एडमिन उनसे कर्जा मांगता हो। भाइयों, एडमिन को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ग्रुप में आप हो, हमें पता भी तो चलना चाहिए। पहली बार कोई चाइनीज प्रोजेक्ट गारंटी के साथ आई है। कोरोना, ऊपर जाने की 101% गारंटी। एक बार चिंटू ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने के कारण चिंटू एक गंजे आदमी की सीट पर बैठ गया। आदमी गुस्से से बोला, हाँ हाँ, मेरे सिर पर आकर बैठ जा। चिंटू, नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ, वहाँ से फिसलने का डर है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी की बहन है। टीचर ने परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। पप्पू ने 3 पेज खाली छोड़ दिए। चौथे पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। असली विद्यार्थी वे ही होते हैं जो पास में सोए माँ या बाबूजी की करवट बदलते ही ऐसे पन्ने पलटने लग जाते हैं जैसे अब पीएचडी निपटा के ही उठेंगे। चिंटू, हेलो भाई, क्या हाल है? पिंटू, मस्त हूँ भाई,
तू सुना चिंटू। यार एक काम था। पिंटू, हाँ तो भाई कर ले, बाद में बात करेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड भी बड़ी अजीब है दोस्तों। उसे हर त्योहार पर मुझसे गिफ्ट मांगने की आदत है। कल उसका फ़ोन आया और बोली, रक्षाबंधन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? टीचर, चिंटू बताओ पति और पत्नी में कौन बड़ा होता है? चिंटू, मैडम पत्नी बड़ी होती है। टीचर, अच्छा बताओ कैसे? चिंटू, मैडम पति में छोटी ई की मात्रा आती है और पत्नी में बड़ी ई की मात्रा आती है। टीचर बेहोश। कल रात मेरा दोस्त गाना गा रहा था, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। फिर क्या, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए। बेचारे को कल रात से बुखार है।